हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में चिया सीड की खेती के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। इसका इतना महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है और इससे हम कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में सम्मिलित की गई है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तथा चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर खेती किसानी से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। चिया सीड की खेती हमको क्यों करना चाहिए, इसको भी जानना हमें ज़रूरी है तथा साथ में इसका परिचय भी, जानकारी भी होना आवश्यक है। चिया सीड को वैज्ञानिक नाम साल्विया हिस्पानिका है, जो कि फूल वाला पौधा है। इसको मूल रूप से मध्य व दक्षिणी मैक्सिको और ग्वाटेमाला का माना जाता है। इसके पौधे से खास प्रकार की एक गंध आती है। साथ ही पत्तों पर बाल उगे होते हैं, जिससे जंगली जानवर इससे दूर भागते हैं और किसी प्रकार का नुकसान नहीं करते हैं। चिया सीड में ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर जैसे समृद्ध पोषक तत्वों के साथ पाया जाता है। इसीलिए आजकल के नवयुवक परंपरागत फसलों से हटकर अब धीरे धीरे नए फसलों की खेती की तरफ जुड़ रहे हैं। चिया सीड कुछ इसी तरह की फसल है। स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होने के कारण नए ज़माने का सुपर फूड भी कहा जाता है। इसी कारण से इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी तक चिया सीड की खेती ऐसे देशों में होती थी जो स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक देश हैं, किंतु अब ये अपने भारत देश में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में के अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास बाराबंकी ज़िले में सिद्धौर ब्लॉक के पास अमसेरुआ गांव के हमारे मिलिट्री से रिटायर्ड कर्नल हरिश्चंद्र सिंह जी इसकी खेती करके यूपी के आइकॉन बने हुए हैं, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में चर्चा की है। इसकी खेती कैसे की जाती है, इसके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, तो किसी भी तरह की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है, बल्कि जल निकास वाली बलुई अगर रेतीली दोमट मिट्टी होती तो सबसे अच्छी होती है। चिया सीड की बिजाई वर्ष में 2 बार की जाती है, जाड़े के मौसम में और उधर गर्मी के मौसम में, रबी के मौसम में कह लीजिए या खरीफ के मौसम में, दोनों ऋतुओं में की जाती है। लेकिन ज़्यादातर किसान मित्र अक्टूबर एवं नवंबर में करते हैं। चिया सीड की फसल 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और खेत की तैयारी की बात की जाए तो 2-3 बार कल्टीवेटर जुताई करके पाटा लगा करके समतल कर लेना चाहिए। और फिर मिट्टी बनाते समय ही अगर 10 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डाल लेते हैं और नीम की खली डाल देते हैं नीचे से, तो बहुत अच्छा हो जाता है। बीज की मात्रा की बात की जाए तो 1 एकड़ में 1 किलो के अंदर ही बीज लगता है। बिजाई हम 2 तरीके से कर सकते हैं, छिटकाव बीज से भी कर सकते हैं। छिटकाव बीज में थोड़ा बीज ज़्यादा लगता है और लाइन से भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर किसान हमारे छिटकाव बीज से ही करते हैं। और इतना महीन बीज होने के कारण इसमें मिट्टी करके या रेत मिला करके भी इसका छिड़काव करते हैं, जिससे आसानी से सब जगह पूरे खेत में बराबर मात्रा में पड़ जाए। और बुआई से पहले बीज का उपचार भी करना आवश्यक होता है। कैप्टान 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका उपचार भी कर लेना चाहिए। बुआई के बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई ही सबसे अच्छा विकल्प होता है कि 30 दिन के बाद पहली निराई कर देना चाहिए, उसके बाद फिर खर उगें तो उसके बाद फिर दूसरी निराई भी कर देना चाहिए। तथा सिंचाई की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बहुत हल्की फुल्की सिंचाई करके भी इसका उत्पादन लिया जा सकता है। चिया सीड की खेती में अभी ज़्यादा कोई रोग और बीमारी भी नहीं लगती, खाली एक कीट लगता है, इल्ली लगती है, जो ज़मीन के ऊपर से उगते समय उसको काट देती है। उसके लिए क्लोरपाइरिफास 20 EC 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देने से उससे भी बचाव हो जाता है। यह चिया सीड के उत्पादन की बात की जाए तो लगभग 1 एकड़ में 6 से 7 कुंटल तक हमको उत्पादन मिल जाता है। और अंत में बात आती है इसकी कटाई की। कटाई में विशेष सावधानी ये रखना चाहिए कि मौसम देख करके कटाई करना चाहिए। मौसम अगर बरसात वाला हो तो नहीं कटाई करना चाहिए, उसको पहले ही कटाई कर लेना, क्योंकि कटाई में
देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी बीज गिरने की संभावना पूरी बनी रहती है। और इसकी कटाई 110 से 115 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। और कटाई करने के बाद 2-4 दिन के बाद सूखने के लिए डाल देने के बाद उसके फिर थ्रेसर से हम इसकी मड़ाई कर लेते हैं। जो किसान मित्र हमारे जंगली जानवरों से और छुट्टा आवारा पशुओं से परेशान हैं, उनके लिए फसल तो बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। तो जिया सीड के उत्पादन के बारे में आप जान गए। अब आप ये कर सकते हैं कि आप लोकल मार्केट में आप पता कर सकते हैं किस रेट में है, उससे आप लाभ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हमको लाभ इससे प्राप्त हो सकता है, इससे बहुत ही अच्छा लाभ हमको मिल सकता है। तो इस तरीके से जिया सीड की खेती करके अच्छा हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमको मार्केटिंग आ जाए, अगर इसको बेचना भी आ जाए, तब तो सोने पर सुहागा हो सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी लीजिए तथा अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से खेतीबाड़ी संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।